जय हिंद दोस्तों। आम नागरिक खास ड्राइवर के तहत इस देश के 80 करोड़ गरीब के उत्थान के लिए लगातार खबर है पक्की की टीम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी तमाम मुद्दों के साथ जो है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। आज खबर है पक्की की टीम पहुंची है गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में और इस समय हम उपस्थित हैं गोला थाना के पास में। और यहाँ से एक जो है निर्दल प्रत्याशी भी इस बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में अपने जो है कहीं न कहीं जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ जो है उतरे हुए हैं। इस लोकतंत्र जो इस बार का जो त्यौहार है, इस त्यौहार में वो भी जो है शामिल हुए हैं। अभी जो है हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जो है तमाम जो है चीज़ों के बारे में जानेंगे और उनका परिचय भी उन्हीं के माध्यम से जानेंगे। नाम बता देते हैं, हीरा लाल जी नाम है उनका, और अभी जो है इनसे हम बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर्वप्रथम मैं सभी भाइयों, बहनों, माताओं एवं नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। इसको आप छोड़ दें सर। हाँ। अच्छा, मैं हीरा लाल चुनाव बांसगांव क्षेत्र से निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं और मेरा चुनाव चिन्ह है एसी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो जनता लोगों को चुनती है, पब्लिक के द्वारा चुनी जाती है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल। यानी जनता के द्वारा चुने गए एमपी एमएलए संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, वहाँ कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। तो जनता से अपील है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो ईमानदार हो। तो ईमानदार कहाँ खोज पाए? आदमी अपने बताता है ईमानदार है, लेकिन पब्लिक को देखना चाहिए, निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। जीत कर जाते हैं लोग और तानाशाह हो जाते हैं। तो हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, पब्लिक के लिए कोई काम होना चाहिए। यहाँ जीत के जाएं तो पब्लिक के हित के लिए सोचें, हमको क्या करना है। सरकार की योजनाएं चलती रहती हैं, कोई भी सरकार आएगा तो कुछ योजना, लेकिन कुछ नई चीजें नहीं पब्लिक के लिए ला रहे हैं कि जिससे उनका भला हो, हित हो। सर थोड़ा अपने बारे में बता दें, आप इसके पहले क्या करते थे और कैसे जो है राजनीति में आने का क्या जो है मकसद था आपका? मैं हीरा लाल रिटायर्ड ऑफिसर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मैं 35 साल स्टेट बैंक में काम किया हूँ और आसपास बैंक में भी रहा हूँ। बड़लगंज क्षेत्र हुआ, रिकॉर्ड में मैं ब्रांच मेजर रहा हूँ, बेलघाट ब्रांच में ब्रांच मेजर रहा हूँ। तो पब्लिक की मैंने स्टेट बैंक में रह करके भी अच्छी सेवा की है। और बड़लगंज में मैं फील्ड अफसर था, अपने सारे एरिया घुमा हुआ है उस क्षेत्र का। तो लोगों को अच्छी सेवा दी है बैंक में रह करके। और मैं चाह रहा हूँ कि राजनीति में इसीलिए मैं आया हूँ कि पब्लिक को अच्छी सेवा दे सकूँ, उनकी गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी, इसके लिए मैं लड़ूँ जा करके। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने भले के लिए उठूँ, अपने कमाई के लिए उठूँ। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मेरा मात्र उद्देश्य ही है कि उनके लिए कुछ लड़ूँ, उनके लिए कुछ करूँ। यहाँ उद्योग धंधे खुलवाऊँ, बेरोजगारी के अवसर दिलवाऊँ, शिक्षा का में कुछ प्रगति लाएं, उनमें सुधार करवाएं, जागरूक करें, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई चीज़ संभव नहीं हो रहा है। तो शिक्षा बहुत जरूरी। अभी भी तमाम गांवों में लोग 10-12 तक पढ़ करके जो है इधर उधर घूम रहे हैं। और बेरोजगारी देखिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, BA, MA, MAd, PhD, इंजीनियर, तमाम लोग घूम रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये मनरेगा है, इसी को रोजगार में गिन रही है। लेकिन जो शिक्षित है, इतना मेहनत करके पढ़ा लिखा है, तो उनके लिए क्या सोचा है? कुछ सोचा है? बेरोजगार गाँव में कह रहे हैं जोकों को 1000-2000 दे देंगे, तो उससे क्या बेरोजगारी मिटेगी? परिवार कैसे चला पाएगा? एक परिवार में एक व्यक्ति भी सर्विस पा जाता है तो अपने पूरे फैमिली का दशा बदल देता है।
तो ये तो पॉसिबल तो नहीं है सबको जो है सरकारी नौकरियां दिया जा सके, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो सिर्फ मात्र मात्र हमको लग रहा है 2 ही करोड़ जो है सरकारी नौकरियां हैं, उसमें भी बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन होता चला जा रहा है। अच्छा, आप जो है चुनाव में आए हैं तो एक बात आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय आरक्षण पर बहुत बड़ा जो है जंग छिड़ा हुआ है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ऐसा जो है विपक्ष के द्वारा कहीं न कहीं बताया जा रहा है। विपक्ष की क्या मंशा है? गरीबों को और गरीब बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? आरक्षण अति आवश्यक है। अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म होते ही वे बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे, कुछ नहीं उनका हल निकल पाएगा। इसलिए आरक्षण को खत्म करना उनकी जो सोच रहे हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये नहीं करना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतने दबे कुचले लोग इतनी जल्दी प्रगति नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी उसको लागू रखना चाहिए। संविधान खत्म कर रहे हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं, तो ये लोगों की जो है खुराफात की उपज है, ये सब नहीं करना चाहिए। आपने बताया कि आप समाज में आ रहे हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं उसको सामने लेकर आना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा, तो क्या क्या मतलब आप ले आना चाह रहे हैं लोगों के बीच में? क्या ऐसा जो है सरकार इसमें नहीं कर रही है जिसको आप करना चाह रहे हैं? मुख्य चीज़ें तो वही हैं। शिक्षा हुआ, शिक्षा में मूल चूल कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा कि लोग रोजगार नहीं मिल रहा है तो रोजगार कर सकें, अभी भी बहुत पीछे है। और स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, ये कर देंगे 5 लाख तक जो है स्वास्थ्य की संबंधी जो है सुविधा प्रदान कर देंगे। तो कहाँ मिल रहा है? सभी लोगों को कहाँ मिल रहा है? जो नीडी पर्सन है, जिनको जरूरत है, उनको नहीं, दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई मिल ही नहीं पा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, कोई मोटिवेट करने नहीं वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि उनको समझाए बताए। क्योंकि यहाँ तो प्रत्याशी जीत कर चला जा रहा है और इसके बाद न तो कहीं गांव का भ्रमण कर रहा है, न गरीबों का देख रहा है कि कौन गरीब है, इनको क्या परेशानियां हैं, स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी है, शिक्षा संबंधी क्या परेशानी है, उनके बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही है और इतने गरीब हैं। दर दर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि झुग्गी झोपड़ियाँ डाल करके भीख मांग रहे हैं, उनके बारे में सरकार को सोच ही नहीं रही है। हजारों लाखों करोड़ों में जो है आप पाएंगे कि कई जगह झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, रोज बड़ी मुश्किल से मांग रहे हैं भीख तो खा रहे हैं। 64 लाख इस देश में जो है आवास मिल चुके हैं, 80 करोड़ जो है गरीब को रोज 5 किलो अनाज मिल रहा है, और भी कुछ चाहिए क्या? देखिए, ये तो एक लुभावना है। लोग लुभावना, कोई कह रहा है कि हम 5 किलो अनाज दे देंगे, दूसरा कह रहा है कि हम 10, केवल चीटिंग है, जनता के साथ चीटिंग है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 10 किलो अनाज देने से क्या परिवार सुधर जाएगा? परिवार को और समाज को सुधारने के लिए मूल सूल परिवर्तन करना पड़ेगा और रोजगार सृजन करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, तब जाकर के हो पाएगा। या रोजगार के लिए प्रेरित करें, उनको अच्छी तरह से ट्रेंड करें, ऐसी व्यवस्था हो कि वो काम कर, कोई काम नहीं कर पा रहा है, इंजीनियर है, पढ़ के निकला, क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, किस जगह रोजगार कर ले रहा है, घूम रहे हैं कि मुझको 10,000 या 15,000 रुपये में कोई नौकरी मिल जाए, 20,000 से ज़्यादा कोई नौकरी नहीं मिल रही है। तो जो सही चीज़ है उसको करना चाहिए, वो नहीं करना। हम लोग इसलिए उठे हैं कि जनता के लिए ही करेंगे, कुछ ईमानदार लोग पहुंच जाएंगे वहाँ, तो जितने सारे तरह के भ्रष्टाचार हैं और ये है उसको मिटाएंगे। क्योंकि काफ़ी भ्रष्ट लोग हैं, पता नहीं चलता है, जब पकड़ में आता है तभी पता चलता है कि फला व्यक्ति भ्रष्ट है। अभी यदि सर्वेक्षण किया जाए, देखा जाए, तो भ्रष्टता का प्रतिशत कम से कम 70% से कम नहीं निकलेगा। लेकिन नहीं, जब पकड़ में आ रहे हैं तब पता चल रहा है ये आदमी भ्रष्ट है, उनके घर इतने करोड़ों रुपए का मिला है। एक लास्ट सवाल है सर, इस बार जो है पहली बार आप जो है चुनाव मैदान में आए हैं और वो भी काफ़ी जो है बड़े पद पर जो है दावेदारी और हिस्सेदारी की कहीं न कहीं पहल आपने जो है जमाई है, जो है इस लोकतंत्र के जो त्यौहार इसमें शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है अभी? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं पब्लिक से यही उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके सही प्रत्याशी को, जो उनको अच्छा लगे, वो जिताएं। यदि मैं जीत जाता हूं, मैं संसद में चला जाता हूं, तो उनके लिए अवश्य ही कुछ ऐसा काम करूंगा, अपने
नहीं देश के लिए कर पाता हूँ तो अपने क्षेत्र के लिए वासियों के लिए तो निश्चित रूप से ऐसा काम करूंगा कि वो जो है लाभान्वित हो, विकास हो, यही मेरा ध्येय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोला उपनगर गोला से हीरालाल जी और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद पद के प्रत्याशी, और इनका जो है क्या नाम है सर आपका वो चुनाव चिन्ह? एसी जो है इनका चुनाव चिन्ह है। और चलिए, इनसे बातें करके जो है इनके तमाम मुद्दे थे, महंगाई, शिक्षा, रोजगार, तमाम इस तरह से बड़े बड़े इनके जो है मुद्दे हैं इस बार के। और आपने देखा किस तरह से इनसे हमारी बातचीत हुई है और तमाम चीज़ों को जो है आप समझते हैं खूब अपने ही हिसाब से जो है। चलिए, इसी तरह से लगातार जो है खबर पक्की की टीम आप लोगों के बीच जो है खबरें लाती रहेगी, अपडेट करती रहेगी आप लोगों को। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।